नीचे दी गई कहानियों में गौतम बुद्ध एक गूढ़ आदेश से एक साधक को आश्चर्यचकित कर देते हैं, जबकि सूफी गुरु बायजिद एक संभावित शिष्य की समझ की कमी पर रोते हैं। सद्गुरु। जब हम गुरु के साथ होने की बात कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, क्या जरूरत है? यदि आप यहां एक पर्यवेक्षक या एक छात्र के रूप में बैठते हैं तो आप गुरु के साथ होने के पूरे पहलू को भूल जाएंगे, क्योंकि यदि आपको केवल एक शिक्षण या थोड़े से मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई शिक्षक हैं जो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे विद्वान हैं जो ऐसा कर सकते हैं, ऐसी किताबें हैं जो ऐसा कर सकती हैं। गुरु के साथ रहने का मतलब है कि आप सीधी कार्रवाई चाह रहे हैं, आप मार्गदर्शन नहीं चाह रहे हैं, आप मदद नहीं मांग रहे हैं, आप सीधी कार्रवाई चाह रहे हैं। यदि ऐसा होना है तो क्या आवश्यक है और आपको कैसा होना चाहिए? एक निश्चित दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने आया। गौतम एक छोटे से घेरे में अकेले बैठे थे और वह आदमी 2 मुट्ठी फूल लेकर आया, क्योंकि भारत में अपने गुरु को बधाई देने का यह एक सामान्य तरीका है। जैसे ही वह आदमी उसकी ओर आया, गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, इसे गिरा दो। जब उसने यह कहा तो उस आदमी ने सोचा, क्योंकि वह इन फूलों को प्रसाद के रूप में लाया था, गौतम उससे कह रहे थे कि इसे गिरा दो। फिर उसने सोचा, हो सकता है कि मैं इसे अपने बाएं हाथ में ले जा रहा हूं, इसलिए यह अशुभ है। यह भी संस्कृति का हिस्सा है। अगर आप बाएं हाथ से किसी को कुछ देते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। तो उसने सोचा कि शायद इसीलिए वह उसे गिराने के लिए कह रहा है, और उसने अपने बाएं हाथ से फूल गिरा दिए और फिर उचित तरीके से आगे बढ़ गया। गौतम ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और कहा, इसे गिरा दो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, फूलों में क्या खराबी थी। उसने बाकी फूल गिरा दिए। तब गौतम ने कहा, मैंने कहा था कि इसे गिराओ, फूल नहीं। जो फूल लाया तुम्हें उसे छोड़ना होगा, अन्यथा तुम बुद्ध को नहीं जान पाओगे। तुम आओगे, तुम झुकोगे, तुम सुनोगे, तुम जाओगे, लेकिन तुम नहीं जानोगे कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ रहने का क्या मतलब है। आप इस संभावना को पूरी तरह से चूक जाएंगे। यदि आप अपने जीवन में बिल्कुल नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको उसे छोड़ना होगा, कुछ और नहीं। अपना काम छोड़ना, अपना परिवार छोड़ना, यह या वह छोड़ना, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें इसे छोड़ना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अभी जिसे आप मैं कहते हैं वह विचारों, भावनाओं, राय और विश्वास प्रणालियों का एक बंडल मात्र है। यदि आप उसे नहीं छोड़ते हैं तो नई संभावना कहां है? क्या आप बस पुरानी चीजों को कुछ अतिरिक्त चीजों से सजाने की कोशिश कर रहे हैं? इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली, यह चीजों को और अधिक कठिन बनाने जा रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कहूं कि इसे गिरा दो, तो यह नहीं गिरता। इसलिए ऐसी विधियां और प्रक्रियाएं लाई जानी चाहिए ताकि यह गिरावट घटित हो। सभी समय के सबसे विपुल और सुंदर आध्यात्मिक गुरुओं में से एक बायजिद एक सूफी गुरु थे, जिनके पास एक समय में हजारों भिक्षु थे। वह बेहद खूबसूरत इंसान और बेहद क्षमतावान इंसान थे। निस्संदेह एक दिन एक व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में आया। बायजिद ने उसकी ओर देखा और कहा, हां। उन्होंने आकर पूछा, क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? बायजिद ने उसकी ओर देखा और कहा, हां, मैं करूंगा, लेकिन कुछ शर्तें और कर्तव्य पूरे करने होंगे। वे क्या हैं? आदमी ने पूछा। बायजिद ने कहा, तुम्हें पानी निकालना होगा, तुम्हें लकड़ी काटनी होगी, फर्श पोंछना होगा, खाना बनाना होगा और सफाई करनी होगी। वह आदमी खड़ा हुआ और बोला, मैं यहां रोजगार की तलाश में नहीं, परम सत्य की तलाश में आया हूं। और वह चला गया। बायजिद ने बस चांद को देखा और रो पड़ा। ये सरल प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं ताकि आप स्वयं को छोड़ना सीखें, लेकिन लोग उन्हें करना नहीं चाहते हैं। वे सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है कि उन्हें यह और केवल यही करना चाहिए। वे सोचते हैं कि फर्श पोंछना आध्यात्मिकता नहीं है, लकड़ी काटना आध्यात्मिकता नहीं है, बर्तन साफ करना निश्चित रूप से नहीं। उनके पास कुछ विचित्र विचार हैं कि आध्यात्मिकता क्या है।